आगरा की एतमादपुर विधानसभा में 30 जून को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगनी है और आपको बता दें कि इस प्रतिमा से धनगर समाज में काफ़ी खुशियां भी हैं और कहीं ना कहीं लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। खुशियां भी जो लोग मना रहे हैं उनको वो लोग पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ में जेपी धनगर साहब मौजूद हैं। जेपी धनगर साहब, आज पुलिस प्रशासन आपके घर पर हाउस अरेस्ट करने के लिए आया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? देखिए, पुलिस तो कल शाम को ही आ गई थे, चौकी इंचार्ज आ गए, काफ़ी आगे इंस्पेक्टर साहब आ गए, काफ़ी फोर्स आ गया और रात भर रहा है। और अभी आपने देखा कि अब भी फोर्स था। हमारा विरोध इस बात का है कि पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर न्यायकारी थी, कुशल शासक थी, देवी थी। पुण्य श्लोका इसलिए थी कि उनसे अच्छा कोई काम नहीं किया। पहले 3 को मिला, चौथा पुण्य श्लोका मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसी यशस्वी देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जहाँ शमशान घाट के नज़दीक लगाई जाए, इसका हमारा विरोध था। और विरोध इसलिए था कि जहाँ कहीं कोई किसी का मातम घर में हो जाएगा तो वो मातम मनाएगा अथवा वो जयंती मनाएगा, वहाँ पूरा जितने भी लोग जयंती में गए होंगे वो सब मातम में छा जाएंगे और एक भी व्यक्ति मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि उनके घर में एक मौत हो गई है, तो मौत के कारण वो चुप हो जाएंगे, तो फिर हमारी जयंती कहाँ रही। मुख्यमंत्री से कोई संवाद हुआ इस बारे में आपका, या कोई लेटर गया आपके? बिल्कुल, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के यहाँ मेरा लेटर गया कि ये शमशान घाट में मूर्ति लगा रहे हैं जो समाज हित में नहीं है, न देश हित में, न समाज हित में, न जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के अनुयायी हैं उनका भी, चाहे वो किसी भी जाति का है, विभिन्न जातियों के होते हैं। क्योंकि मैं अभी मैं गया था बाराबंकी, तो वहाँ एक आरएसएस के एक बड़े लीडर मिले मुझे और उनका पूरा घर अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों से पटाख के था। उन्होंने यहाँ तक है कि अहिल्याबाई होलकर की के ऊपर 8 पुस्तकें लिखी, जो मैं तो अचंभित रह गया कि मेरे समाज का इस देश में कोई ऐसा काल पैदा नहीं हुआ, जो है कवि साहित्यकार नहीं पैदा हुआ, जब वहाँ इनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो आरएसएस के नेता हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन उनके यहाँ से उन्होंने मुझे 8 पुस्तकें भेंट की, अनेका और तो और। उनके जब गेट पे गया तो 2 अहिल्याबाई की होलकर की मूर्ति बड़े लेवल करीब 5-5 फुट की लगी। धन्य हो ऐसा व्यक्ति, धन्य हो ऐसा वो, हो सकता है वो मुझे लग रहा है ठाकुर जाति के थे, ऐसा भी मैंने देखा। और एक ऐसा सांसद नालायक और धूप जो उसको शमशान घाट के बगल में लगवा रहा है, दोनों में कितना डिफर है। केवल ये अपना दृष्टांत बना बैठा, और इसीलिए कि मैं अपने परिवार को कैसे राजनीति करूं, मरने से पहले अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करवाऊं। मेरे भाजपा के लोगों, आप सुन लिए, अब एसपी सिंह बघेल के साथ समाज नहीं रहा। अब क्यों गाँव घूम रहा है, घर घूम रहा है। आज तक तो धुतकारता था घर पर, आज तक तो समाज की बेइज्जती की, और यहाँ तक कि धनगर के प्रमाण पत्र में बाधा डाली, डीएम से मना किया कि तुम्हारा मैं ट्रांसफर करवा दूंगा अगर तुमने एक भी धनगर का प्रमाण पत्र बनवाया। अपने तो साल में 2-2 बार बनवा लेते हो, तो इस बोले वाले समाज को क्यों बनवा? तो ऐसा धूर्त और नालायक मैंने किसी समाज में नेता नहीं देखा जी। इसके अलावा भी लोग मैंने धनगर प्रमाण पत्र के विरोध में आवाज़ उठाते हुए देखे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ के लिए दोषी हैं। दूसरा, तमाम लोग खुशियां भी मना रहे हैं इस अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को लेकर, तो उन लोगों के लिए क्या विचार है आप? देखिए, जो खुशियां मना रहे हैं वो सच्चे अपने बच्चों के हितैषी नहीं है, न वो समाज के हितैषी है। वो तो चमचागिरी और चाटकारता करते हैं कि मुझे पार्षद का टिकट मिल जाएगा, मुझे जिला पंचायत का मिल जाएगा, और हो सकता है मंत्री मुझे एमएलए का टिकट मिल जाए। तो वो अपना एक ग्रुप बना लिया है। आपने पिछली बार भी देखा था कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उपराष्ट्रपति आए थे, लेकिन जो भीड़ होनी चाहिए थी वो नहीं है। इन्होंने तो कहा कि हमारी 50,000 की भीड़ थी। अरे 50,000 तो आज भी जीआईसी में कुर्सी नहीं आ सकती।
4,500 कुर्सी थी, 1,500 2,000 आदमी ऊपर था, 6,500 के आदमी, ज़्यादा नहीं था। और वही हाल, और उसमें भी 70% भाजपा के लोग थे, समाज के लोग कम से कम आए थे। और आज भी यही स्थिति होगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो विभिन्न समाज के लोग भी उनकी इसकी मूर्ति स्थापना में जाएंगे। समाज की सहभागिता बहुत कम रहेगी। प्रमाण पत्र के लिए भी लोग विरोध करते हैं, प्रमाण पत्र के लिए खुलकर विरोध करते हैं, और सोशल मीडिया पर और उन विरोधियों का साथ देने वाले बहुत हैं, आपको गाली देने वाले बहुत हैं। उनको कैसे देख रहे हैं आप? हमेशा मंत्री को ही लेकर टारगेट करते हैं, लेकिन आपका विरोध करने वाले और प्रमाण पत्र का विरोध करने वाले तमाम लोग हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, करतार सिंह जी, मुझे एक आध आदमी है तो वो यहाँ लोकल नहीं है, दूसरे प्रदेशों का है, तो उससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो विरोध कर रहे हैं वो धनगर नहीं है, वो हो सकता है दूसरे वर्ग से संबंध रखते हो। सच्चा धनगर होगा जो अपने माँ बाप से पैदा हुआ होगा, वो विरोध नहीं करेगा, न कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जेपी धनगर साहब का साफ कहना है कि जो अपने माँ बाप से पैदा होगा वो धनगर होगा, और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का वही समर्थन कर रहा होगा जो कहीं ना कहीं समाज का हितैषी होगा। क्योंकि एक तरफ मातम में कहीं ना कहीं जो वहाँ जो शमशान घाट है वहाँ पर चिताएं जल रही होंगी, तो दूसरी तरफ अगर अहिल्याबाई होलकर का कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। तो ये इंसानियत और मानवता के खिलाफ है, इसलिए इस प्रतिमा स्थल का विरोध है। और जेपी धनगर साहब को आज क्षेत्रीय पुलिस ने यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया है, और क्योंकि 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा आना प्रस्तावित था, प्रतिमा का अनावरण करना प्रस्तावित था। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस ओर किस तरीके से जो है ध्यान देता है, और खासकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों ही जो चैप्टर हैं, धनगर प्रमाण पत्र और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को लेकर क्या एक्शन लेते हैं। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।